नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अभी इस वीडियो में जो है प्रीवियस CHSL में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आइटम फ्रेज के वो बताने वाला हूँ। और ये जो मैं सारा जो एजुकेशनल पर्पस से बताने वाला हूँ ये जो है PDF RBE एजुकेशन का है। ठीक है, वो एक बहुत अच्छी यूट्यूब चैनल है और उनके एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर जाकर ये देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आसान भाषा में ताकि हम लोग को याद रहे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्लैप ऑन रिस्ट मतलब इसका मतलब होता है ए माइल्ड पनिशमेंट। स्लैप ऑन रिस्ट, स्लैप मतलब होता है एक थप्पड़ और रिस्ट मतलब कलाई पर, मतलब हल्का सा थप्पड़। इस हिसाब से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है बॉडी एंड साउल, इसका मतलब होता है एक होली एंड इंटायरली। बॉडी मतलब हम लोग का जो पूरा बॉडी है और साउल मतलब आत्मा, ये इसी के अंदर वास करता है, ये पूरे इसी के लिए बात हो रही है, तो इसलिए होली एंड इंटायरली आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। टू बर्न वंस फिंगर मतलब खुद का उंगली जलाना था, इसका देखिए मतलब क्या है। टू सफ़र ए लॉस बाय एक्टिंग रेसली मतलब खुद का उंगली कब जल पाता है, इसका मतलब सफ़र करते हैं हम लोग लॉस से। और शॉट इन डार्क मतलब रेंडमली डूइंग, अगर अंधेरे में हम लोग तीर लगाते हैं या अंधेरे में शूट लगाते हैं, शॉट करते हैं तो जहाँ तहाँ लग जाता है, तो इसलिए इसका मीनिंग भी देखिए उसी हिसाब से रेंडमली डूइंग। ये समथिंग दैट आउटकम ऑफ विच इज़ अननोन, जिसका आउटकम अननोन है। अब अंधेरे में आप तीर लगा तो उसका आउटकम पता थोड़ी ही चलेगा सब। नेक्स्ट है 5 नंबर में, टेक योर आई ऑफ द बॉल, इसका मतलब है टू स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर ए मोमेंट मतलब टेक ऑफ कर लेना अपने आई को, जो बॉल पर आप लगातार देख रहे थे उससे, तो यहाँ पर अटेंशन को हटा लिए अगर आप बॉल को देखना बंद कर लिए तो इससे रिलेट करके। नेक्स्ट है दोस्तों ए बुल मार्केट 6 नंबर में, जिसका मतलब होता है मार्केट वेयर प्राइसेस आर राइजिंग, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। वैसे अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड थोड़ा सा भी समझते हैं तो बुल का मतलब होता है तेज़ी, बुल हमेशा ऊपर की ओर मारता है, तो इसलिए आप याद रखिए कि प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, ए फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है ए पर्सन आउट ऑफ अकस्टम्ड इन्वायरमेंट मतलब देखिए अगर पानी में से आप मछली को निकाल दीजिएगा तो कैसे उसका व्यवहार हो जाएगा, उसी हिसाब से अगर एक पर्सन को उसके इन्वायरमेंट से बाहर निकाल दीजिएगा तो उसका व्यवहार, इससे आप रिलेट करके कर सकते हैं याद। नेक्स्ट है 8 नंबर में, टू शेक इन वंस शूज, इसका मतलब होता है टू बी अफ्रेड। शेक मतलब होता है थर या कांपना कह सकते हैं, अगर कोई अपने शूज में इस तरह से, तो इसका मतलब वो कब ऐसा पोजीशन में आता है जब वो डरता है। नेक्स्ट है टू बी इन टू माइंड्स, इसका मतलब है इन ए डायलेमा, अगर आप दो दिमाग से एक ही बार में डिसीजन ले रहे तो वो क्या है, दुविधाजनक है, इसीलिए आप दो दिमाग लगा रहे हैं तो वो। नेक्स्ट है टू मीट वंस वाटरलू, इसका मतलब होता है टू बी बैडली डिफीटेड इन कॉन्टेस्ट। वाटरलू का अगर आप लोग जीके पढ़ते हैं तो उससे आप याद कीजिए, वाटरलू का जो युद्ध हुआ था नेपोलियन की, उसमें जो है हार गया था, तो वाटरलू में मतलब हार गया, तो इस यहाँ से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्लैक ऑफ, टू ईज प्रेशर ऑन समथिंग, इसका मतलब है, और ये आपको याद ही करना पड़ेगा, अगर आपको कोई हिंट लगे तो आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं स्लैक ऑफ के लिए। ठीक है, मतलब ईज प्रेशर को छोड़ देना, ऑफ से रिलेटेड मतलब कोई चीज़ बंद करना हो जाता है या छोड़ना है, तो आप थोड़ा सा यहाँ ले सकते हैं, लेकिन मैं भी आपको अगर जो भी इसका बेहतर कुछ यूज हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिग इन ए पोक, इसका मतलब है समथिंग डैट इज़ बाउट विदाउट एक्सट्रीमली एग्जामिन प्रॉपर्टी, एक्सट्रीमली नहीं एग्जामिन प्रॉपर्टी। पिग इन पोक जैसे पिग को जो है मतलब परचेज कर लिए विदाउट कोई एग्जामिन किए हुए, तो इससे रिलेट कर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोगों का 13 नंबर, ओवर एंड एबव, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। ओवर मतलब एक स्तर से ऊपर की ओर है, ओवर मतलब ऊपर, एबव मतलब उससे भी ऊपर, तो इसलिए इन एडिशन मतलब होता है बढ़ने, एड मतलब जो होता है ना, तो उससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है एस इन द होल, इसका मतलब है ए मेजर एडवांटेज दैट वन कीप्स हिडन अंटिल एंड आइडियल टाइम,
एक ऐसा एडवांटेज जो आपको छुपा रहता है जब तक उसका सही समय नहीं आता है। एस मतलब होता है इक्का, आप जानते हैं ना एस, जो अगर तासुस के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो वो छुपा हुआ है, होता है ना तरूब का इक्का, तो उसी के लिए है। फॉर ओल्ड टाइम्स सेक, इसका मतलब है बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ पास्ट। फॉर ओल्ड टाइम मतलब हम लोगों के पास मेमोरी होता है पास्ट वाला, तो उसी से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं इसको, बहुत आसान है याद करना। डेड रिंगर, इसका मतलब है एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट मतलब उसका डिट्टो कॉपी कह सकते हैं आप, फेक स्माइल, ठीक है। डेड रिंगर मतलब समझिए आप रिंग जो है ना, रिंग का वेरियस कॉपी, तो मरा हुआ रिंग है तो उसका वेरियस कॉपी, इससे रिलेट करके आप याद रख लीजिए। टू कीप एंड आई ऑन मतलब होता है टू वॉच ओवर क्लोजली, मतलब अगर किसी को आप कीप रख रहे हैं अपना आँख उसी पर, मतलब आप देख रहे हैं एकदम ध्यान से, ठीक है, तो उसको वॉच कर रहे हैं, तो इसलिए वॉच ओवर क्लोजली के मतलब किस हिसाब से उसका व्यवहार है रिलेट करके याद रख सकते हैं। वाटर अंडर द ब्रिज मतलब होता है एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इजंट सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट एनीमोर, मतलब एक ब्रिज है उसके अंदर में आ गया पानी, अब उससे पहले जो भी था सिचुएशन वो अब कंट्रोल में है, तो इसलिए अब वो इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब ब्रिज के अंदर से वाटर जा रहा है आराम से। जब अगर हम लोग किसी को ब्रिज पार करते हैं तो हम लोग को फोकस नहीं रहता है कि मतलब ब्रिज के अंदर से पानी जा रहा है, तो वही है, समझिए इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। ग्रीन लाइट, इसका मतलब होता है टू परमिट समथिंग प्रोसीड, अब जैसे अगर आप ट्रैफिक लाइट देखते हैं वहाँ पर देखिए ग्रीन सिग्नल हुआ, लोग का जाने लगता है आगे, तो मतलब ग्रीन सिग्नल क्या है, परमिशन देता है, तो इसलिए ग्रीन लाइट परमिशन दे रहा है। ऑल एंड सन्ड्री मतलब होता है एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, ऑल मतलब सब, तो वहीं से याद रखिए आप। सन्ड्री मतलब होता है सभी लोग, तो इसीलिए वहीं से आप याद रखिए एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन मतलब सारा लोग विदाउट किसी भेदभाव के, ठीक है, किसी उसको किसी विदाउट प्रिविलेज के। नेक्स्ट है वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव मतलब ओपनली डिस्प्ले वंस इमोशन। वियर योर हर्ट मतलब किसी और का दिल आप पहन रहे हैं अपने स्लीव के ऊपर, तो मतलब किसी और के बारे में आप ओपनली बता रहे हैं, अपना इमोशन डिस्प्ले कर रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे। नेक्स्ट है सी चेंज मतलब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर देखिए समुद्र में अगर कोई चेंज आता है तो समुद्र में चेंज कब आपको देखा, जब बहुत बड़े लेवल का चेंज आएगा, इसलिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है गिव कोल्ड शोल्डर, जिसका मतलब होता है इग्नोर, अवॉइड और बी अनफ्रेंडली टुवार्ड्स समवन। गिव कोल्ड शोल्डर मतलब अगर देखिए अगर आप अपना शोल्डर किसी को देते हैं, जैसे जवान लोग में देखिए अगर वो अपना शोल्डर पर गन रख के फायर करते हैं तो उसके मतलब पूरा मजबूती के साथ, लेकिन कोल्ड अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब ठंडे मन से, तो मतलब इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग 23 तक तो कर लिए, 24 नंबर टू ट्विडल वंस थम्स मतलब होता है टू बी आइडल, आइडल मतलब होता है आलसी, ठीक है, तो ट्विडल वंस थम इसका आप नीचे करके कमेंट करके आप बता सकते हैं अगर कोई हो, फिलहाल मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा है इसका कोई ट्रिक। नेक्स्ट है दोस्तों आर्म्स टू द टीथ मतलब फुल्ली आर्म्ड हैविंग मेनी वेपन्स, आर्म है टू टीथ तक मतलब पूरा आर्म, मतलब आर्म से ज़्यादातर होता है बाँ, आर्म मतलब बाँ, तो वो ज़्यादातर कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग फाइट करते हैं, तो इसलिए फुल्ली आर्म मतलब फुल्ली वेपन है हम लोग के पास, या बहुत सारा वेपन है। नेक्स्ट है टू स्लीप लाइक ए डॉग, ठीक है, इसका मतलब होता है टू स्लीप साउंडली, कई बार होता है ना कुत्ता जिस हिसाब से सोता है जैसे मतलब वो अलग ही साउंड करते रहता है, तो इस हिसाब से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रूव ऑफ नथिंग मतलब होता है हैविंग नो रिलेवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन, मतलब कोई भी रिलेवेंस नहीं रह गया है प्रीवियस डिस्कशन का या सिचुएशन का, तो मतलब सॉरी अप्रूव्स ने अप्रूव्स ऑफ नथिंग मतलब जो पहले हुआ उसका कोई वैल्यू नहीं है, नथिंग मतलब कोई उसका प्रीवियस का वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट है वंस इन ए ब्लू मून मतलब होता है रेयरली, अब देखिए ब्लू अपना लोग मून देखते हैं तो वो किस येलो में दिखते रहता है, लेकिन अगर कभी ब्लू दिखे तो वो बहुत रेयरली हो सकता है, तो इसी हिसाब से आप याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये लेफ्ट साइड का हुआ, हम लोग राइट साइड की तरफ अब चलते हैं और यहाँ राइट साइड की ओर देखते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है लायंस माउथ, 29 नंबर का क्वेश्चन। इसका मतलब है ए डेंजरस सिचुएशन। अगर कोई भी व्यक्ति लायंस मतलब शेर के मुंह में, तो वो कैसा सिचुएशन है, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है। नेक्स्ट है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब होता है एन एक्सपेक्टेड इवेंट। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू मतलब ब्लू ज़्यादातर किससे रिलेट करते हैं, स्काई में होता है ब्लू। अगर उस वहाँ पर आपको एक बोल्ट दिख जाए तो वो अनएक्सपेक्टेड है। जैसे इंद्रधनुष दिखता है तो वो रहता है कि हम बारिश हुआ तो इसके बाद वो दिखेगा, लेकिन अगर वहाँ पर आपको बोल्ट दिख जाए तो वो अनएक्सपेक्टेड हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, नेक ऑफ वुड्स मतलब होता है निब्बरहुड। अब नेक मतलब गर्दन, गर्दन के बगल में लकड़ी, तो समझिए आप रिलेट कर सकते हैं। मैं भी कोई ट्रिक आपको लगे तो नीचे कमेंट जरूर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्राउन। इसका एट ड्रैगर्स ड्राउन विथ मतलब होता है टू बी बिटरली हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, मतलब बहुत ही कटुता से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। ड्रैगर्स मतलब होता है हथियार। ठीक है दोस्तों, ड्रैगर्स मतलब हथियार, तो वो जब भी उसके साथ है तो वो ज़्यादा कटुता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, टू ब्रिज द गैप मतलब है टू रिड्यूस डिफरेंसेस एंड रिकनसाइल। देखिए, रिड्यूस कर रहा है डिफरेंस और रिकनसाइल कर रहा है, मतलब फिर से ब्रिज द गैप मतलब जो ब्रिज में गैप है उसको ख़त्म कर रहा है, मतलब ब्रिज पूरा क्लियर कर रहा है, प्लेन। तो इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। जीरो टॉलरेंस ए पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउइंग एनी वायलेशन ऑफ ए रूल और लॉ। देखिए, जीरो टॉलरेंस नाम ही से जाहिर हो रहा है, मतलब जीरो टॉलरेंस मतलब होता है थोड़ा सा आप छूट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जीरो है तो मतलब कुछ भी छूट नहीं दे रहे, तो उसी से रिलेट कर दीजिए, इतना सिंपल ही है। नेक्स्ट, इन ब्लैक एंड वाइट पेपर होता है, अगर आप उससे ब्लैक पेन पर लिख रहे हैं, ब्लैक पेन से लिख रहे थे, क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मतलब तो राइटिंग के सेंस में है। नेक्स्ट है बाइट द डस्ट मतलब टू डाई। कोई आदमी धूल खा रहा है तो धूल कब खाता है, जब वो ग्रेवी यार्ड में चला जाता है, मतलब मर जाता है उस दफनाने के समय, तो इसलिए मर गया, इसे रिलेट कर लीजिए आप। नेक्स्ट है पेडल टू द मेटल। इसका मतलब है टू गो फुल स्पीड स्पेशली व्हाइल ड्राइविंग व्हीकल। पेडल हम लोग कब मारते हैं मेटल के पेडल पर, जब हम लोग साइकिल पर होता है तब मतलब हम नॉर्मल स्पीड में तो रहते नहीं, थोड़ा स्पीड में रहते हैं, तो इसलिए स्पीड जब ज़्यादा जोर से लगाते हैं तो वो फुल्ली स्पीड हो गया, तो ऐसे रिलेट करके याद रख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्लीसिंग इन डिस्क्यूज मतलब होता है बैड थिंग्स दैट टर्न्स टू आउट टू बी गुड। ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद, और डिस्क्यूज मतलब शराब, खराब चीज़ के सेंस में। तो अगर डिस्क्यूज में कोई ब्लेसिंग है मतलब उसमें आपको कोई अच्छा चीज़ मिला। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 की तरफ और देखते हैं 39 में और क्या नया है जो पूछा गया है इस बार CHSL में। नेक्स्ट है हाई एंड ड्राई मतलब होता है अबंडन मतलब छोड़ देना। अब हाई है और ड्राई है मतलब सूखा और उसके बाद छोड़ दिए उसको, इस हिसाब से रिलेट कर लीजिए। आप कोई बेहतर ट्रिक नीचे कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट है द होल बॉल ऑफ वैक्स एवरी मतलब होता है एवरीथिंग। होल मतलब होता है पूरा, होल बॉल मतलब पूरा बॉल, तो इसे आपसे पूरा एवरीथिंग। नेक्स्ट मेथड टू माई मैडनेस, इसका मतलब होता है स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शन दैट अपीयर मीनिंगलेस बट इन द एंड आर डन फॉर ए गुड रीजन। मेथड फॉर टू माई मैडनेस मतलब मैडनेस कब आता है, मैडनेस अगर वाला कोई व्यवहार करे तो मतलब क्रेजी टाइप का, मतलब कोई लॉजिक के साथ नहीं लगेगा कि मतलब ये सही है, बड़ा अजीबोगरीब व्यवहार, लेकिन मेथड है उसमें रूल लगा है, इसका मतलब उसका कोई आउटकम आएगा, क्योंकि मेथड मतलब रूल कब आपको अप्लाई करते हैं, जब कोई उसका बेहतर आउटकम आए। नेक्स्ट है दोस्तों 42 डेड लॉक मतलब होता है ए स्टेट इन विच प्रोग्रेस इज़ इम्पॉसिबल। डेड लॉक मतलब एक ताला जो मर गया, अब उसमें कोई प्रोग्रेस होना ही नहीं है, तो उसी से रिलेट कर लीजिए आप। नेक्स्ट है टू ले समवन बाय द हिल्स, इसका आंसर है टू कन्फाइन समबडी इन प्रिजन। ले समवन बाय द हिल्स मतलब जो हिल से, अगर हिल वाला आप ज़्यादातर आइटम फ्रेज देखें तो भागने के सेंस में, लेकिन यहाँ पर प्रिजन में चला गया, तो ये अपोजिट है। ले डाउन मतलब ले मतलब होता है रखना, ठीक है, ले मतलब अंडे देना भी होता है। ठीक है, तो अगर वो दे रहा है तो किसी कैद में दे रहा है, जैसे मुर्गी अंडे देती है कैद में। ठीक है, समवन बाय हिल्स मतलब किसी के हिल में दे दिया, इससे रिलेट कर लीजिए आप। नेक्स्ट है टू मेक वंस मार्क मतलब होता है टू अटेन सक्सेस।
अब कोई आदमी का मार्क अगर हो गया, अपना मार्क बना लिया पोजीशन, तो वो मार्क कब बनता है, पोजीशन कब बनता है, जब वो कोई अच्छा सक्सेस पा लेता है। आप लोग भी जॉब में चले जाते, आप भी एक गाँव में जो है मार्क अचीव कर लिए, उससे रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट, इन द फ्लेश मतलब होता है इन बॉडीली फॉर्म, फ्लेश होता है मांस, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड करके आप रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हैविंग पीपुल रोलिंग इन आइजेल, मतलब होता है मेक एन ऑडियंस लाफ अनकंट्रोलेबली। हैविंग पीपुल रोलिंग मतलब पीपुल रोल कर रहा है, मतलब इतना हंसे जा रहा है कि वो रोल मतलब घूम रहा है, ठीक है। आइल में, आइल मतलब जो दो बर्थ के बीच में कली आ रहा होता है, उसमें घूम रहा है, मतलब इतना जोर से हंस रहा है कि वो अनकंट्रोली हो गया, ऐसे रिलेट कर लीजिए। 47 नंबर में है टू ब्रेस्ट द टेप, मतलब होता है टू विन ए रेस, ठीक है, मतलब एक रेस है वो जीत गया, ठीक है। तो ब्रेस्ट द टेप, इसका कोई आप ट्रिक हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करें, फिलहाल मेरे माइंड में ना, आप सिंपल इसको याद ही कर लीजिए। पीस ऑफ केक मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी सिंपल। अब केक देखिए, केक कितना सॉफ्ट होता है, कितना मुलायम, उसमें से एक पीस कर लिए तो कितना आसान है उसको पीस करना, तो उसी से याद रख लीजिए, बहुत आसान है। टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज, मतलब अपने स्किन से बाहर चले गए। तो ये कब होता है, ये सरप्राइज के समय ही होता है, मतलब जब हम लोग अपने हिसाब से व्यवहार करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये 49 नंबर तक इंड हुआ और देखते हैं हम लोग और क्या है नया। ये टोटल 54 तक है, इसमें आपको दिखेगा नहीं तो मैं फिर से ऊपर कर देता हूँ और यहाँ से अभी आपको ये पूरा दिख जाएगा। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है 50 गुड ग्रीफ एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन, मतलब देखिए ऐसा एक्सप्रेशन और सरप्राइज जो फ्रस्ट्रेट करता है, तो उस समय हम लोग अच्छे ग्रीफ मतलब होता है दुख, तो गुड भी है लेकिन दुख तो दुख ही है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम है, ठीक है, मतलब एक्सट्रीमली नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है। नेक्स्ट है पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, मतलब होता है केयरलेस विथ लार्ज अमाउंट्स बट नॉट स्मॉल, मतलब पेनी वाइज, ठीक है, एंड पाउंड फुलिश। पेनी मतलब होता है छोटा, जो अब सिक्का होता है ना, उसको समझ लीजिए पैसा हुआ, 1 रुपया थोड़ा बड़ा हो गया, उससे पहले पैसा, तो उसको बोलेंगे पेनी, ठीक है। या कहीं बड़ा अमाउंट में, जैसे 1000 रुपये के अमाउंट में 1 रुपया 2 रुपये, तो वो क्या हो गया, पेनी हो गया, तो इस हिसाब से। लेकिन पाउंड मतलब होता है बड़ा रुपया, अब यूके में चलता है ना पाउंड, तो पाउंड फुलिश हो गया, मतलब पेनी छोटा चीज़ जो है अच्छा हो गया, पाउंड फुलिश हो गया, तो मतलब क्या है केयरलेस हो गया, जो अगर बड़ा चीज़ खराब हो गया तो लार्ज अमाउंट वाला खराब हो गया, लेकिन छोटा वाला नहीं, तो वही पेनी वाइज है, छोटा चीज़ अच्छा है, बड़ा चीज़ खराब हो गया। नेक्स्ट है गेट इनटू हॉट वाटर, मतलब है टू गेट इनटू ट्रबल, अब कोई भी आदमी गर्म पानी में चला जाओ तो ट्रबल में ही, परेशानी में ही है। 53 नंबर में है अपील टू कैशियर, या सीजर कह सकते हैं, सॉरी सीजर तो नहीं बोलेंगे, कैशियर ही बोलेंगे। अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, मतलब कैशियर को आप बोलेंगे, अपील करेंगे, अपील तो अपील समझ गए, कैशियर को बोलेंगे मतलब सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी को बोलेंगे, ठीक है। ऑल बार्क एंड नो बाइट, मतलब फुल ऑफ टॉक बट लो ऑन एक्शन, जैसे कुत्तों को देखिए वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा भौंकता है लेकिन काटता कम ही है, तो उसी हिसाब से। या कभी एक्शन नहीं लेता, कई बार वो होता है क्या, अगर बंधा हुआ है उस समय भौंक रहा है, तो मतलब बोलने वाला सब और काटता नहीं है, तो इसी हिसाब से आप याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी आपका सजेशन है नीचे ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।